खबर मीरगंज से है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही मीरगंज में औचक निरीक्षण करके हड़कंप मचा दिया। मीरगंज में तहसील कोर्ट में महीनों से लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए तहसीलदार एवं एसडीएम को फटकार लगाई, चेतावनी दी कि दाखिल खारिज के मामलों का 1 माह में हर हाल में निस्तारण हो जाना चाहिए। साथ ही नगर पंचायत की ईओ को लापरवाही बरतने के आरोप में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह औचक ही दोपहर 1:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और अस्पताल के सभी वार्डों व अन्य कमरों में जाकर बारीकी से निरीक्षण करते हुए ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा। वहीं पर नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखा और भ्रष्टाचार के संदर्भ में भी अवगत करवाया। इसके बाद डीएम नगर पंचायत कार्यालय पहुंची और वहां पर उपस्थित पंजिका एवं आवश्यक अभिलेख देखने के पश्चात परिसर में बने शौचालय आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत की ईओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देकर व्यवस्थाएं सुधारने की चेतावनी दी। उसके उपरांत तहसील पहुंचने पर उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में दाखिल खारिज के दायर के बाद ही फाइलें देखी, जो कि महीनों से लंबित पड़ी दिखी। इस पर उन्होंने तहसीलदार से नाराजगी व्यक्त करते हुए 30 दिनों के भीतर मामले निपटाने की चेतावनी दी और पास में बैठे एसडीएम कमलेश कुमार सिंह को भी कहा कि आखिर आप यहां बैठे हैं तो यह फाइलें क्यों लंबित हैं? मेन्यू के अनुसार ये नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि मेन्यू के अनुसार मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है और कक्षा 4 की बालिका हिंदी की किताब तक नहीं पढ़ पाई। मीरगंज के बनैया के मॉडल परिषदीय स्कूल में डीएम के पहुंचने पर मध्याह्न भोजन के बारे में स्कूल के शिक्षक ने उन्हें बताया कि यहां पर मिड डे मील एनजीओ के माध्यम से बनकर आता है, जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इस पर डीएम ने जब मिड डे मील चेक किया तो उन्होंने चावल की गुणवत्ता को गलत ठहराया और इस मामले में कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अध्यापकों ने बताया कि स्कूल में 151 बच्चे पंजीकृत हैं और यहां तैनात 4 अध्यापकों में से 3 अध्यापकों की ड्यूटी बीएलओ व कोविड के तहत लगाई गई है। केवल 1 अध्यापक के सहारे ही विद्यालय चल रहा है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इस दौरान कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक बालिका से हिंदी की किताब पढ़वाई तो वह पढ़ नहीं सकी। धान क्रय केंद्र के औचक निरीक्षण में डीएम ने संबंधित इंचार्ज की फटकार लगाई और मीरगंज कस्बे में नगर पंचायत द्वारा निर्मित की गई मछली बाजार की दुकानों एवं शेड व धान सहकारी समिति नथपुरा में संचालित 4 धान क्रय केंद्रों के संचालन पर डीएम ने चिंता जताई और कहा कि आरएफसी के एक जगह पर 3 केंद्र संचालित करने का क्या औचित्य है। साधन सहकारी समिति नथपुरा के खुले प्रांगण में पड़े धान के बारे में समिति पर तैनात अकाउंटेंट उवैद खां से तौल के बारे में पूछा गया तो उसने धान में नमी का हवाला दिया। इस पर नमी की जांच करने वाली मशीन से धान की नमी भी देखी। इसके बाद डीएम ने आरएफसी के समीपवर्ती चल रहे क्रय केंद्र को देखा तो वहां पर गांव नथपुरा निवासी राजकुमार गंगवार ने 4 से उसके धान की तौल नहीं करने एवं गांव चुरईदल पतपुर गांव निवासी हरीश गंगवार ने धान की खरीद में परेशान करने की शिकायत की। इस पर एक इंचार्ज ने सफाई दी तो उन्होंने उसे कम बोलने एवं धान की खरीद नियमित करने की चेतावनी दी। मीरगंज विपणन विभाग ने उपमंडी स्थल मीरगंज के 4 स्थानों पर धान क्रय केंद्रों की स्थापना की है, लेकिन वहां पर कुछ क्विंटल धान ही खरीदा जा सका है। वरिष्ठ विपणन निरीक्षक रजनी सिंह ने बताया कि कुछ किसानों के सैंपल फेल हो गए हैं, जिसके कारण तौल नहीं हो पा रहा है। धान में नमी कम होने पर तौल किया जाएगा। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया लापरवाह नगर पंचायत के ईओ को लापरवाही बरतने के मामले में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है और तहसीलदार व एसडीएम को महीनों से लंबित कोर्ट में दायर दाखिल खारिज 30 दिनों के अंदर निपटाने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि तहसीलों से तमाम शिकायतें आई हैं कि बिना मतलब के मामलों को लंबित रखा जाता है। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। आपका नाम? हरीश कुमार। धान लेकर आए थे? धान लेकर आए, ट्राली खड़ी है। आ रही है ये समझते हैं सुबह अंगूठा लगवा लिए और बोली ट्राली ले आओ, अब ट्राली तोल नहीं रही है। फिर अभी डीएम साहब से जो बात हुई थी उन्होंने कहा हम अभी शाम को बताएंगे बात करके। और ये पकड़ पैसे लेकर तोली ना रही है, किसी का पैसे ले रही है तो तोल रही है। कांटे भी डिफरेंस, कांटे इनके डिफरेंस है, अभी तोल के देख लो कांटा 2 किलो का डिफरेंस है कांटे में और 4 कांटे 2 ही कांटे चल रहे हैं केवल और एक ही चल रहा है मेन। जो कांटा संचालक है उनका नाम क्या है? रजनी, इनका नाम तो रजनी है।
सर मीरगंज तहसील में आज आपने निरीक्षण कराया सर, कहाँ पे निरीक्षण कराया सर, क्या कुछ कमियां मिली हैं कहाँ? देखिए, मैंने तहसील का निरीक्षण जो किया है, मैंने तहसीलदार को हिदायत दी है कि जो धारा 34 के बाद जो 35 दिन के अंदर निस्तारित होते हैं वो 35 दिन के अंदर ही निस्तारित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की फालतू की एप्लीकेशन के आधार पर उसको लंबित न किया जाए। यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसके साथ आधार होना चाहिए, उसके साथ अभिलेख होने चाहिए और ये प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये ऑब्जेक्शन वैलिड हैं, तभी उसको आगे इंटरटेन करें, और नहीं तो 35 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उसका निस्तारण करें। इससे पब्लिक को काफ़ी परेशानी होती है और अनावश्यक रूप से लोग उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए एप्लीकेशन डाल दिया करते हैं। मैंने 2-3 बातों को देखा जो मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसकी पुष्टि भी इससे हो रही है। मैं सभी तहसीलों में मैं आदेश जारी कर रहा हूँ, 1 महीने का ड्राइव चला के ये लोग इस तरह के मुकदमों को समाप्त करेंगे, और इसके पश्चात यदि मैं जाता हूँ और मैं निरीक्षण में पाता हूँ कि इस तरह की बात लंबित है तो मैं फिर अधिकारी विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। सर आपका निरीक्षण नगर पंचायत CSC और नगर पंचायत में जो वहाँ का यो था वो काफ़ी लापरवाह टाइप का अफसर मुझे नजर आया, और मैंने इसको विशेष दृष्टि मैं उसको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अभिलेख जो वसूली संबंधित मांगे वो मुझे दिखा नहीं पाया। सर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में कुछ गुणवत्ता में कमी पाई गई है। उसकी मैं देखने में मुझे लग रहा है कि चावल ठीक नहीं है, दाल तो ठीक लग रही थी मुझे, लेकिन चावल की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। मैं उस NGO से बात करूंगा और भविष्य में उनका अनुबंध कैसे हुआ है, यदि इसी तरह की शिकायतें हैं जैसे कि वहाँ स्टाफ बता रहा था और भी कई शिकायतें हैं, तो मैं उनके अनुबंध को निरस्त करने की भी कार्रवाई करूँगा। सर धान क्रय केंद्र पर भी आप गए थे, वहाँ पे कुछ किसानों धान क्रय केंद्र पर दोनों तरह की चीज़ें हैं। किसान में खराब धान को भी विक्रय करने का दबाव बनाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो किसानों की समस्या है उसके संबंध में मैं आज फिर बैठक लूँगा। 4 केंद्र एक जगह पर खोले गए हैं, वहाँ पर जो तौल की जो उपकरण है उसके संबंध में लोगों ने शिकायत की है, तो मैंने बाट मामलतकारी कहा है कि वो उसको चेक करेंगे, जो चेक करने के बाद रिपोर्ट देंगे। 4 केंद्र एक ही जगह खोले गए, मेरा प्रयास रहेगा, मैं बात करके देखूँगा उनको अलग अलग किया जाए, जिससे कि वहाँ पर स्पेस मिले लोगों को और आसानी से धान की खरीद हो सके। धान की खरीद में हमेशा इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि जो ब्रोकरेज उनका जो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा वहाँ पर कि एक धान जो आया हुआ था उसमें 6-7% से ज़्यादा ब्रोकरेज था, तो ऐसे में मिलर के खरीदने की संभावना कम हो जाती है और उससे दिक्कत आती है। हमारे किसानों से अनुरोध है कि वो धान अपना साफ़ सुथरा करके लाएँ। ठीक है, हम यहाँ पर साफ़ करवाने का भी हमारा वो जिम्मा है, लेकिन इससे फिर लंबी लाइनें लगेंगी, दिक्कत आएगी। तो अपना साफ़ करके ही लाएं, और 17 से 18% तक के मॉइस्चर है तो भी हम लोग खरीदवा देंगे, लेकिन 18% से ज़्यादा मॉइस्चर है उसको सुखा के। सर अभी प्राकृतिक आपदा आई है, बरसात आई है, जिसमें कि मीरगंज तहसील के चारों तरफ नदियां हैं, जिसमें किसानों की काफ़ी फसल बर्बाद हुई है। सर उसका निरीक्षण करेंगे सर, क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, मैं लगातार हमारे लेखपाल जो है निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने DG एग्रीकल्चर को बता दिया, मैंने कल बैठक की थी, जिन लोगों ने अपना बीमा कराया है मैं उन समस्त किसानों का निरीक्षण करवाऊँगा, जिससे कि उनको जो बीमा से उनको लाभ मिलना चाहिए और उसका फिर प्रचार होना चाहिए। बहुत से लोग जो बीमा नहीं कराते हैं, छोटी सी धनराशि की वजह से जब वो बीमित होते तो उनको उनका कंपनसेशन उनको मिलता, तो एक भविष्य में लोग बाग उससे बीमा के लिए प्रेरित भी होंगे। तो मैंने 100% उसका हम इंस्ट्रक्शन बीमा कंपनियों के साथ करा रहे हैं। मैंने जब समीक्षा की तो ये भी संज्ञान में आया कि बीमा कंपनियों के पास इतने आदमी नहीं है कि सर्वे कर लें, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी आदमी बढ़ा के लगाएं। नहीं बढ़ाते हैं तो जो भी लेखपाल हमारा रिपोर्ट लेके या कृषि अधिकारी जो विलेज लेवल का वो लेके लाएगा, हम उस पर ही उनको साइन करेंगे, उसी के आधार पर मुआवजा तय किया। सर तहसील में आए दिन करप्शन की बात आती रहती है, सर क्या कुछ कार्रवाई होगी आपकी तरफ से अगर कोई करप्शन की बात लेकर आती है? देखिए, ये धारा 34 का मामला जो मैंने आपको बताया, ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन का शिकायत रहती है, तो मैंने उसकी एक व्यवस्था दे दी। निकट भविष्य में जहाँ पर भी कोई ऐसी बात आई तो हम समय में कार्रवाई करेंगे। आज तो मेरा पहला निरीक्षण था, मैं पहले निरीक्षण में ऐसा नहीं, मैं किसी के विरुद्ध बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ। निकट भविष्य में ये चीज़ों में सुधार नहीं हुआ तो मैं कार्रवाई करूँगा।